पहली बार आ रहा हूँ सर। बड़ी लंबी लाइन है, कितने देर से खड़े हैं इस लाइन में? 3 घंटे हो गए सर। लेकिन अंदर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। तो ये कह रहे थे, ये क्या सोच करके चले प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट में सोच के आया था, बिटिया 10th में पढ़ रही है, वो स्कूल से आई और कहा कि पापा सब ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमारे बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा बिटिया तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो पापा आप घर बैठ के मेरा फ्यूचर तय करोगे क्या? बस वो बात लगी दिल में और मैं प्रोटेस्ट में आ गया। तक सुनेगी नहीं तब तक युवाओं के साथ हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। हम पेरेंट्स हैं, हम बच्चे के साथ आए हैं, मिलकर जो है ना यहाँ पर बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन में जो है ना अपना योगदान देंगे। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, साथ में। तो कैसी नहीं कहाँ है? से आए सर? नागपुर से आए? हाँ। बच्ची को लेकर? हाँ, तो ये क्या बच्चे में क्या संदेश जाएगा कि पिताजी भी लड़ रहे हैं, आने वाले समय में हम? रील्स देखता है तो उसको पता ही चल जाता है कि सारी चीज़ें सारी फीड में वही आ रही है। उसने मुझे पूछा कि भैया ये क्या चीज़ है। तो भी सही गलत का समझ होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। सिंपल। तो डर नहीं लग रहा है? इतनी पुलिस लाठियां मार रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डर। खबर तो ये आ रही है कि कीले लगी थी लाठियों में। सर जब इतने लोगों को डर नहीं तो हम एक है, क्यों क्या डरना इससे? नहीं, कोई डरने की बात है और तो क्या ये भी नहीं। तो क्या सोच? हमने ये सोच के चला कि हमें भी जाना चाहिए। जब इतने लोग अनशन पे बैठे तो हम क्यों घर में बैठे? हमें भी जाना चाहिए। हाँ जी। तो ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जब तक वो इंसान शादीशुदा नहीं होगा तो उसको ये नहीं पता लगेगा फैमिली क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, फैमिली की प्रॉब्लम क्या होती है। गोदी मीडिया की जितनी फजीयत यहाँ पर हुई है, गोदी मीडिया के प्रति भी उतना ही रोष है आप लोगों के अंदर जितना सरकार। यस, बिल्कुल। वो चीज़ दिखाती नहीं है जो चीज़ हो रही है, वो दिखाते हैं जो चीज़ नहीं हो रही। रोका, एक बार इधर दिखाइए, देखिए कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है, कितनी ज्यादा, पूरा का पूरा जत्था आ रहा है। इधर से देखिए, ये रास्ते से कितनी ज्यादा भीड़ निकल रही है। एक बार इधर इस वाले रास्ते पर भी दिखाइए, ये पूरा रास्ता भर गया। और इधर ये लाइन दिखाइए, ये वाली लाइन दिखाइए जिस लाइन में हम लोग खड़े हैं। इधर देखिए पूरा का पूरा जो है इतना ज़्यादा क्राउड होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछिए मत। तो पेपर ही लीक हो जा रहे हैं हर बार। अब ये थोड़ी लगता है कि बार बार पेपर ही, अब उम्र निकल गई हमारी, अब थोड़ी नौकरियां मिलेगी। अब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ पे तनख्वाह दे रहे 18, कभी 20, और वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट हट जाता है। परेशान हो गए हम लोग। तो देखिए, इस वक्त हम जंतर मंतर के बाहर हैं। ये देख रहे हैं, ये जो मार्ग है वो जनपथ मार्ग है और जो भीड़ देखिए आज कितनी ज़बरदस्त है। जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर यह है कि हर एक राज्य से जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और ये जो भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ किस तरह की है, और ऐसी भीड़ शायद ये देख करके आज की जो सरकार है वो कांप जाएगी। और ये जो युवाओं और छात्रों की भीड़ है, वो देख रहे हैं जो लाइन लगी हुई है, वो लाइन इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई वैकेंसी है या फिर ये जा रहा है परीक्षा देने के लिए। अक्सर ये परीक्षा केंद्रों के बाहर ऐसी भीड़ लगती थी, लेकिन उस व्यवस्था से सताए हुए वो छात्र हैं, वो युवा हैं जो लगातार दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। और इनकी स्थिति देखिए, अभी जो दिन की स्थिति है वो दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन इतनी बेतहाशा भीड़ दिल्ली में कि पूछिए मत। जो लग रहा था, मैं बार बार बता रहा हूँ अपनी खबरों में, कि 20 तारीख को जिस तरह से कुचलने की कोशिश की गई इस आंदोलन को, शायद वो कुचलने वालों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बेतहाशा भीड़ होगी। लोगों से बातचीत हम लाइन में ही करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से। आज पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी आ रहे हैं? पहली बार। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं। तो क्या सोच करके चले हैं आज? प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। सब मतलब और लोगों में क्या है, आपके यहाँ जो युवा और आपके दोस्त साथी हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पे? सब आ रहे हैं, सब। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये सरकार सुनेगी आपकी बात? अभी तक तो कुछ नहीं पता। क्या लग रहा है आपको? कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से, इसका दोस्त हूँ। अच्छा, दोस्त हैं आप। हाँ। सर आप कहाँ से? सादरे, दिल्ली से। तो ये कह रहे थे कि ये जो युवाओं का प्रदर्शन है, अब धीरे धीरे जो भीड़ बढ़ती जा रही है, लग तो नहीं रहा था कि 20 तारीख को जिस तरह से लाठी चार्ज की गई, युवाओं को मारा गया, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि आगे ये भीड़ रह पाएगी, लोगों को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब जो भीड़ है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, युवाओं के जो आक्रोश है गवर्नमेंट की सुननी चाहिए। युवा अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को आकर जो है ना बात करनी चाहिए। तो ये जो है गवर्नमेंट बात नहीं करना चाहती है। जब लाठी चार्ज की गई, मारा गया, बताया गया कि जो जिस डंडे से मारा जा रहा था उनमें कीलें लगी थी,
इस तरह की बेरहमी थी, इस तरह की बर्बरता थी प्रशासन की, तो क्या लगता है सुनेगी ये सरकार, ये प्रशासन आपकी बात? जब तक सुनेगी नहीं तब तक युवाओं के साथ हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। हम पेरेंट्स हैं, हम बच्चे के साथ आए हैं, मिलकर जो है ना यहाँ पर बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन में जो है ना अपना योगदान देंगे। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, साथ में। तो ये कुछ तो उम्मीद होगी कि नहीं ये सरकार को सुना के ही मानेंगे, इसी तरह से चलता रहेगा लंबा एक साल का तो देखिए भी चला था प्रदर्शन किसानों का। हाँ, जो राइट है ह्यूमन की जो समस्या का जो है समाधान जब तक निकलेंगे नहीं तब तक जो है ना हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो देखिए ये देख रहा है जिस तरह से भीड़ आ रही है इधर हमारे पीछे से, आगे एंट्री पॉइंट है, इधर दिखाइए एक बार कि इधर जो देख रहा है सामने एंट्री पॉइंट है और यहाँ से लाइन लगा करके, चूँकि अंदर बिल्कुल जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, फिर भी जो भीड़ है वो चलते आ रही है। पूरे के पूरे जो रास्ते हैं ये जनपथ है, उधर जो रास्ता जा रहा है कनॉट प्लेस की तरफ, जो संसद मार्ग है उस पर भी पूरी तरह से भीड़ है, लोग भरे हुए हैं और बहुत सारे लोग इधर देखिए बैठ करके जो है इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत लंबी लाइन है इधर, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। कहाँ से आए भैया? हापुड़ से। हापुड़ से? हाँ जी। अंदर गए थे आप? गए थे। अंदर जगह नहीं है बता रहे हैं लोग, बहुत भीड़ हो गई है। हाँ जी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत समर्थन है। आप कहाँ से आए? मैं भी हापुड़ से हूँ, बाबूगढ़ छावनी। हाँ जी। तो ये कब आए? आज आए कि हम आए थे कल रात में आए? हाँ जी, और अब जाएंगे 26 तारीख को। अच्छा। हाँ, इतने ही रहेंगे, सेवा करेंगे और सेवा करेंगे। हाँ जी। क्या कर रहे हैं सेवा में? सेवा खाना पीना खिलाना है सबको, और क्या है? हाँ जी, साफ सफाई पे ध्यान देना है। हाँ जी। तो ये हम कह रहे हैं कि क्या लगता है, उम्मीद क्या है, ये सरकार सुनेगी आप लोगों की बात जितनी मेहनत कर रहे हैं? सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी, ना सुनेगी तो सुननी तो पड़ेगी उसे। अब तक नहीं सुना ना? सुनेगी भी तो बहुत समय सुनेगी जरूर। संघर्ष कर रहे हैं ना हम, जब लोग सुनेगी नहीं, जब लोग हटेंगे नहीं। अच्छा, ये बड़ी मीडिया वाले हैं, अभी सुधीर चौधरी बोल रहे थे कि ये फूड फेस्टिवल हो गया, यहाँ व्यंजनों की चर्चा हो रही है, यहाँ खाना खाने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी रात आ रहे, भूख तो लगेगी जनता को, भूखी थोड़ी रह जाएगी जनता। क्या कह रहे हैं? जनता के लिए खाना वगैरह आ रहा है, सब कुछ जनता के लिए है। वो तो गोदी मीडिया है, कुछ भी बोल सकती है, उसका क्या है। अच्छा, ये गोदी मीडिया का भी गोदी मीडिया की जितनी फजीयत यहाँ पर हुई है, गोदी मीडिया के प्रति भी उतना ही रोष है आप लोगों के अंदर जितना सरकार? यस, बिल्कुल। वो चीज़ दिखाती नहीं है जो चीज़ हो रही है, वो दिखाते हैं जो चीज़ नहीं हो रही। छोटे बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ बात है क्या? छोटे बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्होंने क्या करा है बताओ? और वो दिखा भी नहीं रहा है। और दिखा भी नहीं रहे, उन्हें तो दिखाई नहीं रहे, गोला फेंक के मार रहे हैं। एक बच्चे की डेथ भी हो गई, उसको भी नहीं दिखाया, बस इंस्टाग्राम के थ्रू हमें पता लगा कि एक बच्चे की मौत हो गई है, एक लड़की की हुई थी मौत, उसको भी नहीं दिखाया। हो गया, वो दिखा रहे हैं मेलोडी टॉफी। अभी जो है ये आज 34वां दिन है और 34वां दिन में जिस तरह की स्थिति है, कल जो है अभिजीत दीपके एक बात कह रहे थे कि 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट था, जो भीड़ थी, वो एक ट्रेलर थी, लेकिन आने वाले समय में हम फिर अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसका असर आपको आज ही से दिखने लगा है कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। और अभी से 12 बज रहे हैं दोपहर के, कल रात में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ की पूछिए मत। और कल फिर से सोचिए कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज बिहार में हुआ, पटना में हुआ, यहाँ भी हुआ, रात में यहाँ भी हुआ। तो अभी भी इस तरह की बदतमीजी जो है इस देश के युवाओं से की जा रही है, छात्रों से की जा रही है, जो अपनी बात कहना चाहते थे उसके लिए सरकार ने कोई पहल नहीं किया। ऊपर तो ये बात कहते रहे कि नहीं हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बातचीत करने के लिए कुछ तैयार नहीं है कोई। अगर आ भी रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर के, युवाओं के मामले को लेकर के जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से, तो वो कुछ और ही पहाड़ा बता रहा है। अभी देखिए जो है JP नड्डा जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पे क्या क्या बातें कही कि जो पेपर लीक हुए हैं, अधिकतर पेपर लीक वहाँ हुए हैं जहाँ आप दूसरे की सरकार रही है। अरे जवाबदेही मांगी जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप अगर इस तरह का मामला हुआ, अगर पेपर लीक हुए हैं तो आपने कार्रवाई क्या की? आप आकर के ये बता रहे हैं कि नहीं इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी। आज की सरकार ये बात कर रही है नहीं पेपर लीक में तो फला थे, लेकिन आपने कार्रवाई की कितनी की है?
क्या रोका? एक बार इधर दिखाइए, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, कितनी ज़्यादा, पूरा का पूरा जत्था आ रहा है। इधर से देखिए, ये रास्ते से कितनी ज़्यादा भीड़ निकल रही है। एक बार इधर इस वाले रास्ते पर भी दिखाइए, ये पूरा रास्ता भर गया। और इधर ये लाइन दिखाइए, यही वाली लाइन दिखाइए जिस लाइन में हम लोग खड़े हैं। इधर देखिए पूरा का पूरा जो है इतना ज़्यादा क्राउड होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछिए मत। तो ये जो लोग आ जा रहे हैं वो प्रोटेस्ट में पूरी तरह से भागीदारी देने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का समर्थन जो है यहाँ पर, अब जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था अब पूरी तरह से इस देश के युवाओं और छात्रों का प्रोटेस्ट बन गया है। तो देखिए और भी इधर जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, आपको एक बार बात करते हैं लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, देखिए लंबी लाइनें, देखिए कहाँ से आए हैं आप? सर हम दिल्ली से ही हैं। अच्छा, आज पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी आए? नहीं, आज पहली बार आ रहे हैं सर। अच्छा, तो क्या सोच करके चले प्रोटेस्ट में? सर हम ये सोच के चले हैं कि बढ़ती महंगाई और जो शिक्षकों पर कुछ बोल ही नहीं जा रहा है। आज भी दिल्ली के अंदर हमने 2014 में IB का एग्जाम दिया था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। ना ही रिजल्ट आया, रेलवे के पेपर ही लीक हो जा रहे हैं हर बार। अब ये थोड़ी लगता है कि बार बार पेपर ही, अब उम्र निकल गई हमारी, अब थोड़ी नौकरियां मिलेगी। अब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ पे तनख्वाह दे रहे 18, कभी 20, और वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट हट जाता है। परेशान हो गए हम लोग। तो ये क्या लगता क्या है, ये सरकार सुनेगी? अभी तो ये इधर उधर बात कर रहा है। सर सरकार को सुनना पड़ेगा, ये युवा की आवाज है और इस देश के भविष्य है। हम ही है जो यहाँ से निकलकर इस भारत देश की GDP को बढ़ाएंगे। अगर हमारा ही नहीं सोचा जाएगा तो हम फिर भारत देश के लिए कुछ करेंगे नहीं, फिर हम विदेशों में नौकरी ढूंढेंगे। ये माहौल हो गया है। माहौल बहुत गंदा हो गया है साहब, बहुत गंदा हो गया है। पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहा है, लोन ले लेके पढ़ रहे हैं हम। अगर गवर्नमेंट को सुनना होता तो पहले ही सुन लेते, इतना बड़ा प्रॉब्लम ना होता। यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट हम करने आए हैं, लेकिन इतनी लाठी चार्ज हो रही है, कितने लोगों के सर फोड़े जा रहे हैं। वो 20 बच्चों जिन्होंने सुसाइड किया, क्या वो उनको देखते नहीं है, उनके परिवार कौन देखेगा? बिल्कुल। बट लेकिन क्या है, इनको तो मारना है, ना कुछ कह रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। तो ये बहुत बुरा है, लेकिन हम खड़े हैं CJP के साथ। अभी कुछ दोस्त हमारे LNGP में भर्ती हैं, हम अपने दोस्तों को भी देखना है, अपने दोस्तों का इलाज भी करा रहे हैं और यहाँ प्रोटेस्ट में भी खड़े हैं हम। सारा काम छोड़ करके यहाँ पहुँचना सर, हम अपनी नौकरी से रिजाइन देके आए, अब रिजाइन देके। अच्छा, ये देखिए, ये बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हैं? बस प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट बच्चे को लेके? हाँ, बच्चे के फ्यूचर के लिए तो लड़ रहे हैं हम लोग। बच्चे के फ्यूचर के लिए तो है हम लोग, और अपने फ्यूचर के लिए क्या अभी नहीं लड़ेंगे, फिर ये लोग अपना मनमानी करेंगे। डेमोक्रेसी है ये ऑटोक्रेसी नहीं है। कहाँ से आए सर? नागपुर से आए? हाँ। बच्ची को लेकर? हाँ। तो ये क्या बच्चे में क्या संदेश जाएगा कि पिताजी भी लड़ रहे हैं, आने वाले समय में हम? रील्स देखता है तो उसको पता ही चल जाता है कि सारी चीजें, सारी फीड में वही आ रही है। उसने मुझे पूछा कि भैया ये क्या चीज है। तो भी सही गलत का समझ होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। सिंपल सी बात है, सिंपल है। तो ये कह रहे थे आज ही आ रहे हैं कि पहले? बस जस्ट हजरत निजामुद्दीन उतरे हैं, वहाँ से यहाँ आए। तो हमको एक बात ये बताइए कि क्या लगता क्या है, क्या सोच करके चले हैं, क्या चाहते हैं? सरकार सुनेगी लगता है आप? सुनना चाहिए, जरूर सुनेंगे और सुनना चाहिए। कोशिश करना ही चाहिए। और किसी को नागपुर से बच्चे को लेकर आ रहे तो बहुत हैरत की बात है। आप अकेले आए होते तो ये कहाँ रहेंगे फिर बच्चे को लेकर? देखेंगे जैसे सब लोग आसमान के नीचे। हाँ, सब हम सो जाएंगे या फिर कहीं होटल कर लेंगे। हाँ। अगर ज़्यादा अनसेफ लगा तो। देखिए ये भाई भी, देखिए इधर लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए भैया? ग्रेटर नोएडा से आए। नोएडा से आए। पहली बार आए कि इससे पहले भी आए थे? ना, पहले भी आए। पहले भी आए। तो क्या लग रहा है? उस दिन तो आपने देखा 20 तारीख को किस तरह से पुलिस लाठियां मार रही थी, अभी रात में भी लाठी चार्ज हुई, कल बर्बरता वहाँ भी देखी गई, बिहार में भी मारा गया, पटना में भी छात्रों को। और क्या करेंगे, यही करना बाकी रह गया इनका। ये इनका क्यों लाठी मारना बाकी रहा? और ना कोई जवाब दिया सरकार ने अभी तक। कोई जवाब तो दे खुल के मंच पे। कहाँ से आए? यूपी जौनपुर से। तो अभी आ ही रहे हैं किसे? अभी आए हैं, 2 घंटे हुए हैं। क्या सोच कर आए थे? सर हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। सर यही सोच के आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए? यस सर। आप भी जौनपुर से? यस सर, साथ में है। ग्रुप आया सर। सुल्तानपुर जौनपुर से। हाँ, जौनपुर से इस्तीफा चाहिए। जैन भाई कुछ बोलता है, कहते हैं मोदी जी को चाय बनाओ लेकिन चूतिया ना बनाओ। हाँ, चूतिया बहुत बना रहे हैं और जो लाठीचार्ज कर रहे हैं ये उनका प्यार है। हम लोग का जैसे प्यार है, हम लोग जैसे प्यार से मांग रहे हैं उनका इस्तीफा, वैसे प्यार से दें। और अगर पुलिस वालों का लाठीचार्ज से प्यार है तो हमें प्यार ऐसे ही पसंद है। ठीक है, बाकी धन्यवाद। आप भी जौनपुर से हैं? नहीं, आगरा से हैं। आप आगरा से आ रहे हैं? जी। आज पहली बार आ रही है? पहली बार ही आए हैं आज।
तो ये आपको तो पता होगा ना किस तरह से लाठियां मार रही है पुलिस यहाँ, और लड़कियों को भी नहीं छोड़ा बेरहमी से मारा। लड़कियों को एक मार रही है तो छह पड़ भी तो रही है उस पे। तो ये जो अब जो है महिलाएं हैं, जो लड़कियां, वो भी अब उतर गई मैदान में। अब वो है उतरी है, बिल्कुल उतरी है, वो आज नहीं उतरी है, कब की उतरी है। उतरना तो पड़ेगा। तो देखिए ये जो है अभी देख रहे हैं, देखिए इधर दिखाइए यार, इसमें दिखाइए। ये देखिए खाना जा रहा है, जो पार्सल है वो पहुंच रहा है। ये जो लोग जाएंगे पहले जहां एंट्री पॉइंट है वहीं पर इन्हें पहले समोसा मिल रहा है, कचौड़ी मिल रही है खाने के लिए। उसके बाद देखिए ये देख रहे हैं, ये देखिए पार्सल दिखाइए, ये खाना इसमें भर भर करके लोगों के लिए जा रहा है। और ये कोई बाहर की फंडिंग नहीं है, यहीं के लोग हैं, दिल्ली के हैं, आगरा के हैं, जौनपुर के हैं, बनारस के हैं, लखनऊ के लोग, यहीं के लोग जो है वो ऑर्डर कर दे रहे हैं कि भाई आप जंतर मंतर लेके जाओ, वहाँ पर दे दो, वहाँ जो लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं वो खाएंगे। आप कहाँ से आ रही हैं? ये क्या लिखा है, जहाँ भी अंधभक्त दिख जाएं उन्हें प्यार से समझाइए, उनका मिशन पूरा हुआ, देश बर्बाद हो चुका है। कहाँ से आई आप? दिल्ली से ही है सर। अच्छा, यहीं से पहली बार आ रही हैं? हाँ जी। तो डर नहीं लग रहा, इतनी पुलिस लाठियां मार रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खबर तो ये आ रही है कि कीलें लगी थी लाठियों में। सर जब इतने लोगों को डर नहीं तो हम एक है, क्यों क्या डरना इससे? नहीं, कोई डरने की बात है, और डरना चाहिए भी नहीं। तो क्या सोच, हमने ये सोच के चला कि हमें भी जाना चाहिए। जब इतने लोग अनशन पे बैठे तो हम क्यों घर में बैठे? हमें भी जाना चाहिए। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे, हम जिंदाबाद करेंगे, यहाँ पे आंदोलन करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं ही दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, प्योर। अच्छा देखिए इधर भी एक पेपर है, एक बार इधर दिखा दीजिए। अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए ताकि वो मन की बात बीबी से करे और काम की बात देश से। कहाँ से आप आई? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, तो पहली बार आ रही हैं? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। ये अपने से लिखा है आपने? किसी ने बताया तो नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। आप अपने से? हाँ जी। तो ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जब तक वो इंसान शादीशुदा नहीं होगा तो उसको ये नहीं पता लगेगा फैमिली क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, फैमिली की प्रॉब्लम क्या होती है। नहीं, तो ये प्रधानमंत्री जो है वो तो इनकी फैमिली भी है, नहीं है। वो तो कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है। वो कहने के लिए है ना, वैसे तो है नहीं। इन्हें देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं है। आज जो ये प्रोटेस्ट में उतरे, मैं डे 5 पे आई थी, तब बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था। मेरा बेटा भी आया था, मेरे बेटे ने स्पीच भी दी थी, है ना, और सोनम जी से मिले भी थे हम लोग। तो इतना प्रोटेस्ट चल रहा था और इतना पीसफुल चल रहा था, उसको सारा खराब कर दिया। तो मैं आज इसीलिए आई हूँ। तो देखिए एक बार फिर ये कैमरे दिखा दीजिए, इन्होंने क्या लिखा है, कितना शानदार लिखा है कि भाई प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए, जो मन की बात अपनी बीबी से करे, देश से काम। कहाँ से आए सर आप? मैं दादरा नगर हवेली से आया, यूनियन टेरिटरी से। पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहा हूँ। बड़ी लंबी लाइन है, कितने देर से खड़े हैं इस लाइन में? 3 घंटे हो गए सर। लेकिन अंदर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। तो ये कह रहे थे, ये क्या सोच करके चले प्रोटेस्ट में? सोच के आया था, बिटिया 10th में पढ़ रही है, वो स्कूल से आई और कहा कि पापा सब ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमारे बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा बिटिया तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो पापा आप घर बैठ के मेरा फ्यूचर तय करोगे क्या? बस वो बात लगी दिल में और मैं प्रोटेस्ट में आ गया। कब तक रहेंगे यहाँ? देखिए सोच के तय, जब तक ये धरना खत्म ना हो तब तक करूँ। तो ये तो बहुत मार्मिक बात आपने कही कि बिटिया ने कहा कि नहीं आप जाइए। जी, वो कह रहे हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए उन लोग हमारी फाइट लड़ रहे हैं। तो देखिए ये भाई हैं, वो इन लोगों को नाश्ता बांट रहे हैं। तो एक चीज़ हमको एक बात बता दीजिए, क्या लगता है ये जो व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है वो बदलने के नाम पर आपको सुनना नहीं चाहती है, लाठी मार रही है। लोग कह रहे हैं वो ऐसे डंडे से मारा जा रहा है जिसमें कीलें लगाई गई हैं। ये क्या चल रहा है? वीडियोस देखे हमने और बहुत वायरल भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को आगे बात करनी चाहिए। स्टूडेंट भविष्य है इस देश के, आने वाला भविष्य यही तय करेंगे। अब जो समझ लो नीट पेपर लीक हुआ और कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया, इंजीनियर्स मिल गए, वो खराब कर देंगे हमारे व्यवस्था को। तो जो सहयोगी मतलब जो काबिल है उनको मौका मिलना चाहिए। तो देखिए ये सब सारे कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। बिहार से हैं। क्या सोच करके चले? सोच क्या हुए थे? बिहार में भी कल लाठीचार्ज हुई, गांधी मैदान में मारा गया। ये पूरे देश में चल रहा है। ये लाठी चल रही है, गलत है ना? ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक? प्रोटेस्ट के खिलाफ चल रहा है लाठी। प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं शांति से, लेकिन पुलिस वाले लोग हैं लाठी चला रहे हैं, सबको भगा रहे हैं, प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। यहाँ से लेके यूपी तक हर जगह, बिहार में भी
पटना वो गांधी मैदान में भी हुआ है मारपीट, वहाँ पे भी कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से। तो अच्छा, तो ये पहली बार आ रही हैं? हाँ जी। क्या क्या लग रहा है, क्या सोच करके चली, क्या मन में चल रहा है? जब सारा पूरा देश इकट्ठा हो रखा है तो मैं क्यों ना हूँ। तो ये बाहर जो लोग हैं, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं ये किसी पार्टी से प्रेरित लोग हैं, पार्टी भर भर करके लोगों को भेज रही है, ऐसा कुछ है? हम तो बहुत सारे लोगों से मिले, कोई पार्टी वाला दिखा नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है ये, लेकिन ये है कि आप प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि जो व्यवस्था है, जहाँ गड़बड़ी है वो बदले। तो देखिए हाँ, जो माहौल बन रहा है और जो बताया जा रहा है, आप देख रहे हैं हमारे साथ से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मीडिया वाले लोग जुड़े हैं। तो ये जो क्या नाम रही है, मेरा नाम प्रणय भारद्वाज। कहाँ से आए? हम द्वारका। द्वारिका से। क्या प्रोटेस्ट में आए? जी बिल्कुल प्रोटेस्ट में है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में है। तो पहली बार आए कि पहले? एक बार 20 को आए थे। अच्छा। और एक बार वाले में रहे हैं आप? हाँ। अरे बैग दिखाऊंगे मैं आपको। आपने भी लाठी पड़ी है क्या? अरे पड़ी थी, हम वो घुसने की ट्राई कर रहे थे, मतलब मैं ही अपने आप को गलती ठहराऊंगा, अपनी गलती ठहराऊंगा। मैं घुसने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने दे दिया मेरे में। मैं गुजरात से आया हूँ और ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। देश के लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, जो धांधली की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी की बात कर रहे हैं, ये सभी बातें गलत है। और यहाँ आप कब से आए? मैं 3 दिन से यहाँ रुका हूँ। जब संसद पे मार्च हुआ उसके दूसरे दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ। और अच्छा, ये बताइए, जब से आप आए हैं तो आपको क्या लगा? कोई लग रहा है कोई पार्टी का यहाँ युवा छात्र नेता है, कोई लग रहा है? मैं इनको मैं कृपा विनंती करूंगा, ये क्यों बताए, ये क्यों और ये कतारें जो दिख रही है। मैं 2 दिन से लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई पार्टी का नहीं मिला, कोई कह रहा पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है। ये ओनली फॉर इंडियंस है। ये सभी भारतीय, सभी जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय जो हमको बांटने की बात करते, हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात करके, मजहबी माहौल बिगाड़ने की बात करते, ऐसी माहौल बिगाड़ने वाली बातें भी हो रही है। पर ये सभी को हम गलत मानते हैं और ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, खास करके अपनी डिमांड्स को लेकर आ रहे हैं, इस्तीफे की मांग को लेकर आ रहे हैं। आप देखिए, सब अपने चीज़ें खाने पीने की दे रहे हैं और कितना बढ़िया माहौल है। पर पेपर लीक के मुद्दे पे इस्तीफा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, देखिए, जो हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो सारे रास्ते जो इधर जो है धरना स्थल पर आना है, जो सारे रास्ते, जितने रास्ते भी हैं धरना स्थल की तरफ आने के लिए, सारे रास्ते भरे हुए हैं। और युवा हैं, युवा के साथ साथ और लोग भी। सोचिए, एक शख्स तो वो मिल गए जिनकी बेटी ने कहा, अभी 10th में वो पढ़ रही है, ने कहा कि नहीं पापा, आप घर बैठ करके क्या कर रहे हो? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हमारे ही लिए कर रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो आप प्रोटेस्ट में जाओ। तो वो बता रहे थे कि हमारी बेटी ने कहा तो मुझे रहा नहीं गया और वो यहाँ चले आए। तो इस तरह की जो स्थिति है, लोग अपने घरों से अब निकल रहे हैं। बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने घरों से निकल करके अब दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार अब इनकी बातों को अनसुना कर देगी और इतना बड़ा प्रोटेस्ट उसे नहीं दिखेगा। जाहिर सी बात है, जब युवा सड़क पर उतरता है तो बड़ी बड़ी सरकारें, चाहे कितने ताकतवर सरकार रही हों, वो हिल गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे, बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे और आपके बीच में खबर जरूर भेजेंगे। फिलहाल बने रहें जनादर्श भारत के साथ। धन्यवाद।